तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम लिकर और वेजिटा की लड़ाई को आगे देखेंगे। दोस्तों, ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोकू को पता चलता है कि इस वक्त कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि वो किसी सेलेस्टियल मेज को अकेला हरा सके। गोकू को नहीं पता होता कि यूनिवर्स 8 में एक ऐसी ही लड़ाई शुरू हो चुकी है जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक सेलेस्टियल मेज के बीच में है। हम देखते हैं कि प्लैनेट लिकर से आके कोई चीज़ टकराती है और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और तभी हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं लिकर ही था। लिकर बोलता है कि ये अजीब सी लड़की तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हम दोनों की ताकत के बीच में जो डिफरेंस था वो अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ये बोलते ही लिकर एकदम से खड़ा होता है और तभी हम देखते हैं कि स्पेस में से कोई चीज़ उसकी तरफ बढ़ रही होती है। टायरा लिकर पे एक अटैक शूट करती है और इस अटैक का नाम होता है सेलेस्टियल रिंग। लिकर खड़ा होकर बोलता है कि मैं अपने यूनिवर्स को इस तरीके से खतरे में नहीं डालना चाहता था, पर लगता है मेरे पास इस वक्त कोई भी चारा नहीं रह गया है। मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पूरी ताकत एक बारी में रिलीज़ करनी होगी। लिकर एकदम से चिल्लाता है और हम देखते हैं कि स्पेस में चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और ये एनर्जी लिकर की ही थी। हम देखते हैं कि टायरा ने जो अटैक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट पे शूट किया था वो एकदम से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट को बीच में से काट देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम यूनिवर्स 7 की धरती पर आते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर भी एक लड़ाई छिड़ी हुई है। ये वही लड़ाई है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस और उस क्रीचर के बीच में है जिसने ऊब पे अटैक किया था। ऊब ये लड़ाई देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और एकदम से वो अपने मास्टर को लेके वहाँ से भागता है। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे लोग देख रहा है जो कि उससे और उसके मास्टर से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। ऊब एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और फाइट को देखने लग जाता है। वो बोलता है कि ये लोग कौन हैं, मुझे इन लोगों को महसूस करके काफ़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। इसके बाद वो क्रीचर बीरस से बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर देखने को मिलोगे, बीरस द डिस्ट्रॉयर। बीरस बोलता है कि मुझे लगा था कि अगर तुम 5 प्राइमोर्डल बीस्ट की ताकतों के पीछे हो तो तुम हो सकता है कि माजिन बू की ताकत के पीछे भी हो, जिसका मतलब ये था कि तुम लोग धरती पर ज़रूर आओगे ताकि उसकी ताकत के बिखरे हुए पीसों को तुम उठा सको। वो क्रीचर बोलता है कि मैं समझ गया, यानी कि वो लोग जितना बोल रहे थे तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। बीरस बोलता है कि चलो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा समझदारी की बात बताता हूँ, क्यों ना तुम मेरा साथ दो और जो मैं जानना चाहता हूँ वो मुझे बता दो, वरना मेरा विश्वास मानो तुम्हारे लिए दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वो क्रीचर बोलता है मुझे माफ़ करना, पर इस बारी मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जितने ताकतवर गॉड का सामना करने के लिए ये सही समय है। बीरस बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। तभी हम देखते हैं कि वो क्रीचर एकदम से अपने हाथ को बीरस के सामने करता है। बीरस थोड़ा बहुत हैरान होता है और एकदम से ये क्रीचर एक बहुत ही ताकतवर अटैक बीरस पे शूट कर देता है। ये अटैक उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में ऊब जाके छुपा था। ऊब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके पास इतना समय नहीं था कि वो वहाँ से भाग सके और हम देखते हैं कि ये अटैक जाकर उस पत्थर से टकराता है जिस पत्थर के पीछे ऊब और उसके मास्टर थे। इस अटैक के टकराने की वजह से वो दोनों उड़ जाते हैं और थोड़ा दूर जाके गिरते हैं। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बीरस बिल्कुल सही सलामत होता है, बल्कि उसके चेहरे पर तो स्माइल थी, जिसका मतलब ये है कि इस अटैक से उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। एकदम से बीरस उस क्रीचर के दोनों हाथ पकड़ लेता है और एक हवा के झोंके की वजह से उस क्रीचर के सर पे जो मास्क था वो उड़ जाता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बीरस का मास्टर है और ये बोलता है कि बीरस तुम हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा फुर्तीले हो। इसके बाद हम बीरस की मेमोरीज़ को देखते हैं। ये क्रीचर कोई और नहीं लॉर्ड टैरन थे जो कि बीरस के पिछले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे। वो अपने मास्टर को अपने से लड़ता हुआ देखकर बिल्कुल हैरान होता है और चिल्लाता है लॉर्ड टैरन। उसके दिमाग में एकदम से सारी की सारी मेमोरीज़ आने लग जाती हैं जो कि उसने लॉर्ड टैरन के साथ बिताई थी। इससे पहले कि बीरस लॉर्ड टैरन से कुछ बात कर पाए हम देखते हैं कि अचानक से ही लॉर्ड टैरन कुछ करते हैं और वो अपने हाथ को एकदम से ऊपर की तरफ कर लेते हैं और बीरस के ऊपर अचानक से एक पोर्टल जैसा कुछ आ जाता है। बीरस अपनी जान बचाने के लिए एकदम से दूर हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं ये कोई अटैक ना हो। हम देखते हैं कि ये पोर्टल एकदम से नीचे की तरफ आता है और लॉर्ड टैरन जाते जाते बोलते हैं कि बीरस अगली बारी मिलेंगे। बीरस बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और हम देखते हैं कि ये पोर्टल जैसे ही लॉर्ड टैरन तक पहुंचता है लॉर्ड टैरन वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। बीरस गुस्से में बोलता है कि मैं ज़रा सा डिस्ट्रैक्ट क्या हुआ, वो यहाँ से चला गया। इसके बाद स्पेस में हम फ्रीज़ा की शिप को देखते हैं। फ्रीज़ा अभी अभी अपने भाई कूलर को मरने के लिए छोड़कर आया होता है। उसकी शिप तेज़ी से कुन प्लैनेट्स के बाहर आ रही होती है और वो स्पेस के बाहर देख रहा होता है। तभी उसकी शिप में एक दरवाज़ा खुलता है और कूलर का गैंग वहाँ पर आता है। सेल्सा फ्रीज़ा से पूछता है ग्रेट फ्रीज़ा, हमें कहीं भी लॉर्ड कूलर नहीं दिख रहे हैं। सर, क्या आपने उन्हें बैटलफील्ड में अकेला छोड़ दिया है?
फ्रीज़ा बोलता है कि कूलर अपना ध्यान रख सकता है, तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम मुझे परेशान ना करो। अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मुझे तुम्हें मारने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम देखते हैं कि कूलर की स्वॉर्ड एकदम से घबरा जाती है। तभी एकदम से बेरी ब्लू बोलती है कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सर, हमने अभी अपनी सुपर रेडार को ऑन किया और उस रेडार ने एटलीस्ट 1/3 गैलेक्सी दूर तक कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को महसूस नहीं किया। फ्रीज़ा बोलता है बहुत बढ़िया, एटलीस्ट आज मेरे प्लान्स तबाह नहीं होंगे। तभी एकदम से उस रेडार में से बहुत ही तेज़ी से आवाज़ आने लग जाती है। बेरी ब्लू बोलती है ये क्या, एक बहुत ही ताकतवर प्रेजेंस महसूस हो रही है और ये बहुत तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रही है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। फ्रीज़ा एकदम से घबराते हुए चिल्लाता है और बोलता है कि कोनो एक्टिवेट करो फुल स्पीड को। कि कोनो बोलता है महान फ्रीज़ा, अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है हमारी शिप ज़्यादा लंबे समय तक ना टिक पाए। फ्रीज़ा एकदम से चिल्लाता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कि कोनो एकदम से स्पीड को एक्टिवेट करने के लिए बटन दबाता है और हम देखते हैं कि फ्रीज़ा की शिप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाती है। फ्रीज़ा की शिप एकदम से इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि अंदर खड़े सभी लोग अचानक से ही गिर जाते हैं। बेरी ब्लू बोलती है कि वो तो हमारे नज़दीक आ रहा है और भी तेज़ी से। कि कोनो बोलता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए, यूनिवर्स में हमारी शिप से ज़्यादा तेज़ तो कुछ भी नहीं है। फ्रीज़ा बोलता है लिंसुर, इस शिप को टेलीपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जहाँ तक तुम कर सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पहुँचेंगे। लिंसुर शिप को पकड़ के टेलीपोर्ट करने ही वाला होता है और अचानक से ही फ्रीज़ा और बाकी सभी को कुछ महसूस होता है। फ्रीज़ा बोलता है ये क्या था। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा की शिप के ऊपर कोई खड़ा होता है और बेरी ब्लू चिल्लाती है कि सर वो यहाँ पहुँच गया। फ्रीज़ा बोलता है कि अगर हम टेलीपोर्ट करने की कोशिश करते भी हैं तो वो हमारे साथ आएगा, अब टेलीपोर्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगता है मेरे पास अब कोई भी चारा नहीं रह गया है। और आखिरकार हमें पता चलता है कि फ्रीज़ा की शिप के ऊपर कौन खड़ा था, ये कोई और नहीं पाइकॉन था। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा की शिप का दरवाज़ा खुलता है और एकदम से फ्रीज़ा वहाँ से बाहर निकलता है। फ्रीज़ा बाहर निकलकर बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, लगता है तुम मेरी पूरी ताकत देखना चाहते हो, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ महान फ्रीज़ा की पूरी ताकत। इसके बाद हम क्वीन प्लैनेट्स पर आते हैं और हम देखते हैं कि वेजिटा और कूलर के बीच की लड़ाई अभी भी चल रही थी। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर लगातार लाते और घुस्से बरसा रहे होते हैं। वेजिटा अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है पर वो अभी भी कूलर को हराने में कामयाब नहीं हुआ होता क्योंकि कूलर कोई आम ओपोनेंट नहीं है। तभी एकदम से वेजिटा बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना के कूलर के चेहरे पे मारता है और कूलर इससे पहले कि ज़मीन पे जाके गिरे वो एकदम से अपने आप को संभाल लेता है। वेजिटा और भी तेज़ी से कूलर की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी एकदम से कूलर उसके सामने आके उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और फिर से वेजिटा की तरफ बढ़ता है ताकि वो वेजिटा को ख़त्म कर सके। कूलर बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एकदम से वेजिटा के पैर को पकड़ लेता है और एकदम से घुमा के वेजिटा को ज़मीन की तरफ फेंकता है। हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है और तभी एकदम से कूलर अपनी आई लेज़र का इस्तेमाल करता है और उसकी आई लेज़र इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि वो प्लैनेट को ही 2 टुकड़ों में बांट देती है। हालांकि वेजिटा अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। वो खड़ा होकर बोलता है कूलर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वेजिटा बहुत तेज़ी से कूलर की तरफ बढ़ने लग जाता है। कूलर बोलता है क्या तुम मुझ पे सामने से अटैक करना चाहते हो, बेवकूफ़। कूलर भी तेज़ी से वेजिटा की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो बोलता है कि उससे टकराने के बजाय मैं एकदम से डॉज कर दूंगा और एकदम से मौके का फ़ायदा उठाकर उस पर जानलेवा अटैक करूंगा। ये जंगली मेरे अटैक के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता और ये हार जाएगा। वेजिटा और कूलर एक दूसरे तक पहुंच नहीं वाले थे पर जो काम कूलर करने वाला था वो अचानक से वेजिटा कर देता है और एकदम से कूलर के अटैक को डॉज करके कूलर के पीछे पहुंच जाता है और एकदम से उसकी टेल को पकड़ के उसे ज़मीन की तरफ फेंक देता है। कूलर बोलता है क्या उसने और ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया ताकि वो मेरे अटैक को डॉज कर सके। हम देखते हैं कि जब तक बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी होती है और कूलर बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है। इसके बाद वेजिटा धूल छटने के बाद कूलर की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि कूलर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। वेजिटा बोलता है गुड बाय कूलर, तुम्हें नरक में मिलता हूँ। वेजिटा इसके बाद बहुत ही ताकतवर गैलेक गन अटैक बनाता है और एकदम से कूलर की तरफ शूट करता है। हम देखते हैं कि ये अटैक इतना ताकतवर था कि स्पेस से भी दिख रहा होता है। कूलर अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वेजिटा का अटैक ख़त्म होने के बाद ज़मीन में बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका था। वेजिटा की आंखें बंद होती हैं और उसके चेहरे पर स्माइल होती है। वो बोलता है कि जैसा मुझे लगा था ये लड़ाई इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। वेजिटा को कूलर की ताकत महसूस हो चुकी थी। हम देखते हैं कि कूलर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एकदम से अपनी 5th फॉर्म का इस्तेमाल करने लग जाता है। वो बोलता है बेवकूफ़, तुम्हें पता था कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। अगर मैंने आखिरी सेकंड में अपनी ताकत को ना बढ़ाया होता और इस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल ना किया होता तो मैं अभी तक मारा जा चुका होता। वेजिटा बोलता है और क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मैं और क्या कर रहा था। कूलर बहुत तेज़ी से वेजिटा की तरफ बढ़ने लग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद हम गोकू और सुप्रीम काय के पास वापस आते हैं। हम देखते हैं कि गोकू अभी भी सुप्रीम काय के प्लैनेट पर था। मिस्टर किबोरू अभी भी बुक्स को पढ़ रहे होते हैं और गोकू बोलता है मिस्टर किबोरू क्या आप थोड़ी सी जल्दी कर सकते हैं। मिस्टर किबोरू बोलते हैं कि मिल गया, मुझे पता चल चुका है कि प्राइमोर्डियल बीस्ट हमें अपने यूनिवर्स में कहाँ मिलेंगे।
गोकू इसके बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है और बोलता है बहुत बढ़िया। प्राइम मॉडल बीच के पॉट्स को ढूंढने में गोकू को किन खतरों का सामना करना पड़ेगा ये हम जानेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।